सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मूल कॉन्सेप्ट के इस लेक्चर में आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल एक टॉपिक जिसको जानना, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम बात करने जा रहे हैं परमाणु भार के बारे में। परमाणु भार की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। परमाणु भार वह संख्या है, वो मान है जो ये बताती है कि किसी तत्व के एक परमाणु, अब आप अंडरलाइन करते जाएं, देखिए मैं बात कर रहा हूं एक परमाणु की। एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। यानी यहां पर भी हमने जो आधार बनाया है वो कार्बन 12 को बनाया है, और कार्बन 12 का कितना परमाणु लिया है? एक परमाणु। उस परमाणु के भार का कितना भाग लिया है? 1/12 भाग। ठीक है, तो कार्बन परमाणु के एक परमाणु के 1/12वें भाग, वापस देखिए थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आप समझ लेंगे। कार्बन 12 का एक परमाणु, उसका एक परमाणु का भाग, उसका भी कितना भाग लेना है? 1/12 भाग लेना है। और उससे हमारा एक परमाणु कितना गुना भारी है, वही हमारा परमाणु भार है। यानी अगर हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16U है, इसका मतलब ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कार्बन 12 के 1/12वें भाग से क्या है? 16 गुना भारी है। ये समझ रहे हैं आप? तो अब आप देखें कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? तत्व के एक परमाणु का भार बटा कार्बन 12 के एक परमाणु का भार इंटू 1/12। अब आप समझने की कोशिश करें विद्यार्थियों, वो सारे विद्यार्थी जो केमिस्ट्री को समझ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन जब उनसे बेसिक पूछा जाता है कि एएमयू क्या है, यू क्या होता है, तो वो नहीं बता पाते हैं। लेकिन आज के बाद आप बता सकेंगे। एक एएमयू का मतलब जो हमने यहां लिखा है, ये जो बात मैंने लिखी है, इसी को एएमयू कहते हैं। यानी हम एक एएमयू का मतलब, एएमयू को आजकल एनसीईआरटी यूनिफाइड मास कहती है। पहले एएमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट हुआ करता था, अब उसे थोड़ा सा जो है कंडेंस करके उसको सिर्फ यूनिफाइड मास कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि कार्बन के एक परमाणु का भार इंटू 1/12। अब आप जानते हैं कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है? 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 1/12 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर आप किलोग्राम में निकालेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यानी जो आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन का भार क्या लिखते हैं आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्लाइमेक्स आने वाला है। जो आपने ऑक्सीजन का परमाणु भार लिखा है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका हम लिखेंगे 16U। क्या लिखेंगे? 16U लिखेंगे। और U का मतलब अभी आपने क्या लिखा? 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये इतना होता है साहब। तो ये जो ऑक्सीजन का एक परमाणु, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन का एक परमाणु, द सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर मेरे पास ये गिलास है, उसमें बहुत सारी O2 है, O2 है, O2 है, बहुत सारी O2 है, उसमें से मैंने एक O2 निकाली और उस O2 के अंदर डबल बॉन्ड O है, ये ब्रेक किया और ये ऑक्सीजन निकाली। इस ऑक्सीजन का भार कितना है? इतना है। आप समझ रहे हैं बात को? तो परमाणु भार का अर्थ हुआ कि कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से हमारा परमाणु कितना भारी है, वही क्या कहलाता है? परमाणु भार कहलाता है। तो फिर हमारे सर तो हमें ये लिखवाते हैं कि साहब ये जो ऑक्सीजन होता है उसका तो 16 ग्राम लिखवाते हैं।
तो ये 16 ग्राम कैसे आया, इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपको देखना होगा। अभी तक के लिए इतना हमने समझाने की कोशिश की कि परमाणु भार क्या होता है, AMU क्या होता है। अगले लेक्चर में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन जो है उसका ग्राम में वेट कैसे निकालते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वेट कैसे निकालते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, अब तक अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।